तो बच्चों आज हम करते हैं हमारा जो वर्क एनर्जी एंड पावर जो यूनिट है उसका टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इससे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन हमने पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन से जो हमने पीछे इसको पढ़ लिया। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसको हम क्या बोलेंगे? वो होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी, या उसको बोलते हैं हम टोटल एनर्जी। ठीक है, अब क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये हमने देखो इसको बहुत बार आपको बता दिया है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप 9th 10th उन क्लासेज में भी आप पढ़ चुके हो इसको। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एनर्जी को न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही उसको डिस्ट्रॉयड ख़त्म किया जा सकता है। बस ये क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे देखो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है? जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जैसे आपकी बल्ब में जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल जाएगी? आपकी बल्ब में जाने पर लाइट एनर्जी में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वो लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी आपकी क्या करती है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, बट क्या है ना, तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते, बना सकते हैं, ये ऑलरेडी यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, और नए एनर्जी को क्या है? डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस ये एक फॉर्म से दूसरे में, एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है ये। ठीक है, ट्रांसफर हो जाती है। अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? हमने अभी ये पढ़ना है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड किस प्रकार से आपकी रहती है। ठीक है, इसमें देखो बच्चों ये क्या स्टेटमेंट इस प्रिंसिपल की? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डूइंग वर्क। देखो क्या कहा इसने, नॉन कंजर्वेटिव की बात नहीं कर रहा है ये, यहाँ कहने लग रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखो। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव हमने पढ़े थे, जो कंजर्वेटिव जो फोर्स है उससे जो वर्क डन होगा ना, तब आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से अगर आप वर्क डन करवा रहे हैं, वहाँ आपकी एनर्जी क्या है? वो कंजर्व्ड नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका वर्क डन क्या है? अलग अलग डिफरेंट वर्क डन आपका आया था। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे करता है। ठीक है, तो इसलिए जब कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन होगा तब ही आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या कहेंगे हमें? क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो इसमें अब प्रूफ में क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम ने पहले स्टडी कर ली है। क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम? तो जो आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थी, क्या है ये? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी? आपकी वर्क डन के इक्वल। ये थ्योरम हम पहले कर चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो आपका डेल्टा डी का सिंबल है वो स्मॉल चेंज को दिखाता है। यहाँ डेल्टा का जो ये सिंबल है ये किसको है? बिग चेंज, एक बड़े चेंज को दिखाएगा। ये डेल्टा ज़्यादा बड़े चेंज को दिखाता है, और जो आपका डी अगर हम लगाते हैं तो वो आपका छोटे चेंज को दिखाता है। तो इसलिए ये आपका हमने कर दिया डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, कंप्लीट वर्क डन जो है वही आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट वर्क डन हुआ है, पूरा वर्क डन हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में किया था, हमने टोटल वर्क डन था वो आपका काइनेटिक एनर्जी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल वर्क डन यानी सारा वर्क डन लिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा चेंज हो रही थी यहाँ पर, तो इसलिए आपका डेल्टा लगा है ये। ठीक है, तो वर्क डन हो गया आपका यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल? वर्क डन क्या हो गया आपका? फोर्स, और ये डेल्टा एक्स। ठीक है, ज़्यादा अगर चेंज काइनेटिक एनर्जी में बिग चेंज है तो ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट में भी ज़्यादा चेंज है। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये होगी आपकी 1। अब ये करते हैं, ये आपकी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी वर्क डन के इक्वल, माइनस साइन बस अपोजिट के लिए यहाँ बताया है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जो आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? आपकी वर्क डन के इक्वल है ये आपकी
ये पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन भी है, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन भी है ये, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल है, ये भी आपकी वर्क डन के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि आपको पता पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, ये अपोजिट जब डायरेक्शन में वर्क डन होता है तो आपका ये माइनस साइन आता है, ठीक है। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, ये आ जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपकी एफ डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2। तो इक्वेशन 1 और 2 ये हो गया आपकी, इनको ऐड करते हैं, क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, देखो, ठीक है। ये आपकी ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड इसमें ऐड हो जाएगी, ये प्लस माइनस या माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, आपको पता काइनेटिक और पोटेंशियल का आपका क्या होती है, मैकेनिकल होती है, ये हमने ऊपर बताया भी है, ये क्या हो गया आपकी मैकेनिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी इसको बोले, या आपने जीरो के इक्वल आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये टोटल एनर्जी या मैकेनिकल भी हमने इसको टोटल एनर्जी भी बोला, तो ये आपकी चेंज इन टोटल एनर्जी हो गया, या मैकेनिकल बोलो या चेंज इन टोटल एनर्जी, किसके इक्वल आपने प्रूव कर दिया, जीरो के इक्वल, किसके इक्वल प्रूव कर दिया, जीरो के इक्वल आपने इसको प्रूव कर दिया। टोटल एनर्जी को या चेंज इन एनर्जी भी आप इसको बोल सकते हो, चेंज इन एनर्जी ये आपने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, जीरो यानी कांस्टेंट के इक्वल। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई जो चेंज इन एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी वो जीरो, मतलब एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज इन एनर्जी जीरो दिखा दिया आपने, तो एनर्जी में चेंज ही नहीं हो रहा, एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो क्या कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, क्या है वो कांस्टेंट या कंजर्व्ड है, ठीक है। इस बात को समझो यहाँ से ध्यान से, क्लियर हुआ ये आपको, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड, इसको अच्छे से कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।